नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन की। चैप्टर का नाम है ए ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, जिसमें हम अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के बारे में जानेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके कैरेक्टर्स हम देखते हैं। पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो वर्ल्ड फेमस साइंटिस्ट हैं और पीस एक्टिविस्ट हैं। ये बहुत ही विजनरी और वर्ल्ड सिटीजन भी इनको माना जाता है। नेक्स्ट है मिलेवा मैरिक, जो आइंस्टाइन की वाइफ थी और इनकी जो मैरिज लाइफ है वो ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही। शुरू करते हैं अर्ली लाइफ। आइंस्टाइन का जन्म 14 मार्च 1879 को उल्म, जर्मनी में हुआ था। उनकी माँ को ऐसा लगता था कि ये एबनॉर्मल थे दूसरे बच्चों के बजाय, क्योंकि इनका जो सिर था वो बड़ा था। और जब ये 2.5 ईयर के हो गए थे तब भी ये बोल नहीं पाते थे, और जब इन्होंने बोलना शुरू किया तो हर चीज़ को 2 बार बोलते थे। आइंस्टाइन को अपने दोस्तों की कंपनी भी पसंद नहीं थी, और यही वजह थी कि इनके जो दोस्त थे वो इनको ब्रदर बोरिंग कहते थे। बहुत ही शुरुआती दिनों में मतलब ये अपने मैकेनिकल टॉयज़ के साथ ही खेलते थे, और स्कूल में भी बहुत अच्छा काम नहीं कर पाते थे। आइंस्टाइन ने 6 इयर्स की एज पे ही वायलिन बजाना सीखा, और एक नौसिखिए वायलिनिस्ट के तौर पे उन्होंने प्रैक्टिस भी की। उसके बाद उनकी एजुकेशन लाइफ, वो हाई स्कूल में म्यूनिच में गए, हाई स्कूल में जहाँ उनकी फैमिली मूव हुई थी। हालांकि वो अच्छे स्टूडेंट थे, अच्छा स्कोर करते थे, अच्छे मार्क्स लाते थे सभी सब्जेक्ट्स में, लेकिन आइंस्टाइन को वहाँ का जो स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था वो पसंद नहीं था स्कूल का, और उस वजह से कई बार उनकी जो है टीचर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट भी होती थी, और 15 साल की उम्र में ही उन्होंने स्कूल छोड़ दी। उनके पेरेंट्स जब मिलान शिफ्ट हुए, लेकिन आइंस्टाइन नहीं गए, और उन्होंने अपनी जो स्कूलिंग है वो स्विट्ज़रलैंड में की। आइंस्टाइन जो है, अगर हम बात करें जब स्विट्ज़रलैंड की लाइफ के बाद फिर उन्होंने यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी बीती वो हम देखते हैं। आइंस्टाइन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में, और स्कूलिंग ख़त्म करने के बाद उन्होंने यूनिवर्सिटी ज्यूरिख की वहाँ पढ़ने का डिसाइड किया। 21 साल की एज में 1900 का ईयर उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की, और ज्यूरिख में ही यूनिवर्सिटी में उन्हें एक सर्बियन लड़की मिलेवा मैरिक मिली, जिससे उन्हें प्यार हो गया। अब हम बात करते हैं उनके वर्क की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने टीचिंग असिस्टेंट के तौर पे काम शुरू किया, साथ ही प्राइवेट लेसन्स भी लेने लगे, और उन्हें फिर उसके बाद एक टेक्निकल एक्सपर्ट की जॉब मिली एक पेटेंट ऑफिस में इन बर्न 1902। उसी समय उन्होंने अपने आइडियाज़ को भी सीक्रेटली डेवलप किया, और उनकी जो स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी है उसको 1905 में पब्लिश किया। इसके हिसाब से टाइम और डिस्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, और इसी थियोरी ने जो वर्ल्ड के मोस्ट फेमस फॉर्मूला है जो मास और एनर्जी को के रिलेशन को बताता है वो दिया। वो फॉर्मूला है E=mc², जहाँ पर E है एनर्जी, M है मास और C है स्पीड, लाइट की स्पीड इन ए वैक्यूम। तो ये उन्होंने बात की इसमें थियरी ऑफ रिलेटिविटी की। उसके बाद हम देखते हैं मैरिज लाइफ। मिलेवा मैरिक इंटेलिजेंट लड़की थी, और आइंस्टाइन उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन उसकी माँ जो है आइंस्टाइन की, वो इसके अपोज में थी। उन्होंने सोचा कि मिलेवा जो है वो ज़्यादा ही बड़ी है आइंस्टाइन के लिए, लेकिन आइंस्टाइन ने 1903 में शादी की, और उसके बाद उनके 2 लड़के भी हुए। लेकिन मैरिज जो है सक्सेसफुल नहीं थी, और फाइनली उन्होंने 1919 में डाइवोर्स ले लिया। लेकिन उसी साल आइंस्टाइन ने उनकी कज़िन एल्सा से शादी की। अब हम आते हैं उनके वर्क पे। 1915 में उन्होंने जनरल थियरी ऑफ रिलेटिविटी को पब्लिश कराया। पहले स्पेशल थियरी था, 1915 में जनरल थियरी, और इससे उन्होंने ग्रेविटी के बहुत सारे नए इंटरप्रिटेशंस मिले इससे। और एन एक्लिप्स ऑफ सन
जो 1919 में हुआ, इस थियरी को प्रूव किया और इससे वो बहुत ही फेमस साइंटिस्ट बन गए थे। और जो साइंटिफिक रिवॉल्यूशन वो एक देखने को मिला, जिस वजह से उन्हें 1921 में फिजिक्स के लिए नोबेल प्राइज भी मिला। जब नाजी पावर में आए 1933 में, तो वो यूनाइटेड शिफ्ट हो गए, एमिग्रेट हुए यूनाइटेड स्टेट्स में, अमेरिका में। उसी समय जो न्यूक्लियर फिशन की प्रोसेस थी वो डिस्कवर की गई बर्लिन में 1938 में। हालांकि अमेरिकन फिजिसिस्ट थे, उन सबको डर था कि कहीं नाजी जो है एटॉमिक बॉम्ब ना बना ले, तो इसीलिए आइंस्टाइन ने क्या किया, 2 अगस्त 1939 को एक लंबा सा लेटर लिखा अमेरिकन प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को, और उन्हें बताया कि एक सिंगल एटॉमिक बॉम्ब से कितना बड़ा डिस्ट्रक्शन हो सकता है। लेकिन जो उनकी वार्निंग थी उसको इग्नोर कर दिया गया और अमेरिकन्स ने भी चुपके से एटम बॉम्ब बना लिया, जो उन्होंने जापानीज सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पे 6 और 9 अगस्त 1945 को वर्ल्ड वॉर 2 के दरमियान यूज किया था। ये जब हुआ तो आइंस्टाइन बहुत दुखी हुए, इतना ज़्यादा डिस्ट्रक्शन था एटॉमिक बम का, और उन्होंने एक फिर से लॉन्ग ऑफिशियल लेटर लिखा यूनाइटेड नेशन को कि एक वर्ल्ड गवर्नमेंट बनाने की ज़रूरत है। हालांकि इस चीज़ पे भी कुछ ढंग से काम नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी उन्होंने वर्ल्ड पीस पे, डेमोक्रेसी पे बहुत ज़्यादा काम किया और अपने आप को ज़्यादातर पॉलिटिक्स में भी आने वाले सालों में इन्वॉल्व रखा। उन्होंने आर्म्स को ख़त्म करने के लिए कैंपेनिंग भी की, लेकिन 1955 जब वो 76 ईयर्स के हुए तब उनकी डेथ हो गई। हाँ, लेकिन दुनिया फिर भी उनको एक विजनरी पर्सन, एक वर्ल्ड सिटीजन और एक साइंटिफिक जीनियस के तौर पे आज भी याद करती है। ये लाइफ है अल्बर्ट आइंस्टाइन की लाइफ के कुछ पार्ट्स जो मैंने आपको बताए। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो सही लगी, अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।